दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि दुग्ध दोहन की विधियां। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन से रिलेटेड, जो आप रिलेटेड हैं पशुओं से, बहुत ही इससे कुछ सीखने को मिलेगा और इससे 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा कोई ईयर नहीं है जो कि अभी तक एग्जाम में ना आया हो। बहुत ही प्रत्येक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं दुग्ध दोहन की विधियां। दुग्ध दोहन की विधियां। अब देखिएगा, दुग्ध दोहन की विधियां या दूध निकालने की विधियां, जो पशु होता है उससे दूध दुहाई का कार्य कैसे किया जाए, तो कौन कौन सी विधियां हैं तो देख लीजिएगा। जो पहली विधि है पूर्णहस्त विधि। पूर्णहस्त विधि, अब याद रखिएगा, ये तो आपका हो गया फिस्टिंग। फिस्टिंग मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। अब याद रखिएगा, जो पूर्णहस्त विधि ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में जो पूछा जाता है फिस्टिंग मेथड। और क्वेश्चन जो बनता है उससे क्वेश्चन ये बनता है कि दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है या सबसे अच्छी विधि कौन सी है। दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि तो देखिएगा कौन कौन सी है। एक तो आपकी हो गई सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि मतलब सर्वोत्तम विधि। और दूसरा जो इसी में क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि एक आपकी ये कभी कभी पूछ दिया जाता है दुग्ध दोहन की वैज्ञानिक विधि। इसे आप वैज्ञानिक विधि कह सकते हो कि वैज्ञानिक विधि में ये होता है कि पशु को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी जो विधि है वो है आपकी चुटकी विधि। चुटकी विधि, स्ट्रिपिंग मेथड। अब चुटकी विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन ये कुछ पशुओं में कारगर सिद्ध हुई है। कैसे कुछ पशुओं में? अब चुटकी आप जहां समझ रहे हैं, जैसे कोई टीथ है पशु का, तो ये चुटकी हम लोग बजाते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से पकड़ के चलते हैं और उसके लास्ट तक खींचते हुए जाते हैं। तो पूछा यह जाता है कि जो चुटकी विधि है यह किस प्रकार के पशुओं में अपनाई जाती है। तो जो चुटकी विधि है दूध निकालने की, ये कह सकते हो जो प्रथम ब्यात पर जो गाय है या भैंस है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। प्रथम ब्यात पर याद रखिएगा, या तो ये कह सकते हो कि जिसके टीथ मतलब समझ रहे हो, थन छोटे हो, जिसके थन छोटे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और जो एक क्वेश्चन इससे बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो आपकी चुटकी विधि है इसमें दुग्ध दोहन करने से जो वसा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। वसा की मात्रा बढ़ती है, वसा प्रतिशत बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अब याद रखिएगा, अगर कोई भैंस है या गाय है, सपोज दैट उसके दूध में वसा की मात्रा 3.5% है। अगर कोई गाय है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी है? 3.5% है। तो 3.5% है। अगर मान लो हम लोग पूर्णहस्त विधि अपना रहे हैं तो 3.5 है, तो ये मान के चलिए हो सकता है उससे हम लोग 3.1% प्राप्त कर रहे हो या 3% प्राप्त कर रहे हो। लेकिन जो चुटकी मेथड है इसमें अगर 3.5% है तो इससे ज्यादा, पूर्णहस्त विधि से ज्यादा वसा परसेंट मिलेगा। लगभग 3.4 या 3.5 भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट जो तीसरी है वो आपकी है, कौन सी है? अंगूठा विधि। अंगूठा विधि। अब अंगूठा विधि
नकलिंग मेथड। अब नकलिंग मेथड, अब ये किस लिए, अब ये सबसे हानिकारक विधि है, सबसे हानिकारक विधि है। क्यों हानिकारक विधि है? क्योंकि जब हम लोग अंगूठा इस तरीके से लगाते हैं, पशु से दूध निकालते हैं, तो फिर क्या होता है, जो पशु का जो थन होता है उसमें जो है घाव हो जाता है, जिससे घाव हो जाता है उससे क्या होता है, थनैला रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पशु है वो दुग्ध दोहन, जो दुग्ध दोहन है, दुग्ध दोहन का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए, दुग्ध दोहन का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? 5 से 7 मिनट। बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। 5 से 7 मिनट में जो पशु है उससे दुग्ध दोहन का कार्य कर लेना चाहिए। और अगर आप इस विधि से दुग्ध दोहन कर रहे हैं, यहां पर इस समय में दिए गए समय में अगर आप दुग्ध दोहन कर रहे हैं, तो जो भी आपका पशु है वो उसके दुग्ध में परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, दुग्ध का परसेंटेज 10% तक बढ़ सकता है। और एक बात ये है, ये तो समय हो गई दुग्ध निकालने की, दूध निकालने की समय हो गई। अब बात करते हैं कि दुग्ध दोहन का टाइमिंग, जो किस समय अगर दूहना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका भी एक समय होना चाहिए। अगर आप शाम को 5 बजे दूह रहे हैं तो डेली 5 साढ़े 5 बजे आप शाम को दूध निकालिएगा पशु से, या सुबह आप 8 बजे या 7 बजे या 4 बजे, जितने समय भी आप दूह रहे हैं, तो डेली एक टाइमिंग निश्चित कर लीजिएगा और उसी समय दूध को निकालिएगा। उससे आपको लगभग 20% की वृद्धि होती है दूध में, एक समय होता है। अब बात कर रहे हैं कि दुग्ध दोहन का जो है वो कार्य 5 से 7 मिनट में ही क्यों पूर्ण कर लेना चाहिए, 8 या 10 मिनट या 2-3 मिनट में क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका भी कोई ना कोई रीजन है। तो रीजन ये है, इसमें 2 हार्मोन होते हैं वो वर्क करते हैं। जो 2 हार्मोन है वो कौन कौन से है, एक तो देख लीजिएगा सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, दूध को उतारता है, दूध उतारने वाला हार्मोन, दूध उतारने वाला हार्मोन। अब याद रखिएगा, जो दूध उतारने वाला, जैसे ही आपने बछड़ा छोड़ा या बछिया छोड़ी तो क्या हुआ, पशु के माइंड में एक मैसेज पहुंचा, और वो मैसेज पहुंचा, जैसे ही मैसेज पहुंचा माइंड में तो क्या हुआ, उसका जैसे ही 40 सेकेंड में जो ये ऑक्सीटोसिन है मात्र 40 सेकेंड में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही मैसेज पहुंचा पशु से और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन चालू हो गया। अब सिक्रेशन, सबसे बड़ी बात ये, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका सिक्रेशन कहां से होता है, बहुत पूछा जाता है कि कहां से स्रावित होता है। तो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? पश्चपीयूष ग्रंथि से, पश्चपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? पश्चपीयूष ग्रंथि से होता है। अब याद रखिएगा, दूध उतारने वाला हार्मोन है। और जो पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 5 से 7 मिनट तक रहता है, 5 से 7 मिनट तक रहता है। तो इसीलिए दुग्ध दोहन का कार्य कितने समय में कर लेना चाहिए? 5 से 7 मिनट में। अगर आप 5 से 7 मिनट में नहीं कर रहे हैं
दुग्ध दोहन का कार्य, तो जो दूध प्राप्त कर रहे हैं उसमें दूध में कमी आएगी। तो वो कमी क्यों आएगी? वो है आपका दूसरा हार्मोन। जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है? एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रेन हार्मोन। याद रखिएगा, एड्रिनलिन हार्मोन या इसे एपिनेफ्रेन हार्मोन भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि एड्रिनलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या है, देख लीजिएगा। जो इसका कार्य है वो ये है कि ये है उसके विपरीत कार्य करता है। किसके? ऑक्सीटोसिन के विपरीत कार्य करता है। तो विपरीत कार्य क्या करता है? वो दूध उतारने वाला था, ये दूध चढ़ाने वाला, दूध चढ़ाने वाला हार्मोन, दूध चढ़ाने वाला हार्मोन होल्डिंग अप, मतलब होल्डिंग अप मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कौन सा कहलाएगा? एड्रिनलिन हार्मोन। और लेट डाउन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर दूध चढ़ाने वाला हार्मोन हो गया। अब इसका जो सिक्रेशन होता है, इसका सिक्रेशन कब होता है? तो याद रखिएगा, इसका सिक्रेशन का कोई टाइमिंग नहीं है। ये किसी भी समय हो सकता है। किसी समय कैसे? वैसे जब आप दुग्ध दोहन का कार्य कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के बाद ही इसका सिक्रेशन चालू होता है। लेकिन कभी कभी अगर पशु भयभीत हो जाता है, तो आपने देखा होगा भयभीत कैसे डर जाए, अगर डर जाए तो भी इसका सिक्रेशन हो जाता है, चाहे फिर आपको दुग्ध दोहन करते हुए 2 मिनट ही क्यों ना हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पशु का दुग्ध दोहन का कार्य है कहां पर करना चाहिए? एक शांत स्थान पर करना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह या कुछ पटाखा वगैरह किसी ने छुटा दिया तो उसमें पशु क्या होता है? डर जाता है। और जब डर जाता है, जिस समय डरता है, तो क्या होता है? इस जो ये हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन है, इसका सिक्रेशन होने लगता है। और जैसे इसका सिक्रेशन होने लगता है, जो कभी भी आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा 100% सही होगा, सिक्रेशन होगा। और जितना आपका पशु डेली दूध दे रहा था उतना दूध आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे हैं इसका जो सिक्रेशन होता है, इसका सिक्रेशन कहां से होता है, किस ग्रंथि से होता है? तो देख लीजिएगा, इसका सिक्रेशन जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो दुग्ध दोहन है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जब दुग्ध प्राप्त हो गया है, तो दुग्ध प्राप्त हो गया है। अब देखिएगा, दुग्ध प्राप्त हो गया तो उसमें क्या करेंगे भाई? जब दुग्ध प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, खाते हैं। अब जब खाने के बाद बच गया, क्या करते हैं? उसको कोई प्रोडक्ट दही बना लेते हैं या कुछ खोया वगैरह कुछ बहुत कर लेते हैं। जब ये सब हो जाता है, लेकिन अगर मान लो ये कब तक हम लोग दही खाएंगे या खोया, तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मार्केट में डायरेक्ट सेल किया जाता है। सेल किया जाता है ना दूध, तो जो सेल किया जाता है, तो सेल करने से पहले दूध में कौन सी क्रिया की जाती है? पास्चुराइजेशन। आपने शब्द पढ़ा होगा, पास्चुराइजेशन। मतलब पास्चुराइजेशन अगर कह दिया जाए सीधी शुद्ध भाषा में, कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए दूध में जो क्रिया की जाती है उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। अब जो पास्चुराइजेशन है, तो इसमें देख लीजिएगा पास्चुराइजेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जो पास्चुराइजेशन है वो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं 3 विधियां? पहली देख लीजिएगा, HTST पास्चुराइजेशन की पहली विधि है HTST। देख लीजिएगा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर ज्यादा ताप कम समय के लिए,
ज्यादा ताप कम समय के लिए। अब इसमें जो दूध है इसमें कितना ताप रखते हैं देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, दूध को 71.11 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, दूध को 71.11 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं या ताप पर होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं इसको। कितने समय के लिए, 15 सेकेंड के लिए। 15 सेकेंड के लिए, मात्र 15 सेकेंड के लिए दूध को 71.11 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही इतना टाइम हुआ तो टेम्परेचर पहले से मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जस्ट आफ्टर, उसके बाद क्या करते हैं, 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दूध को ठंडा करते हैं। अब 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दूध को ठंडा करते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही ये ताप हमने 15 सेकेंड के लिए दिया, उसके बाद जस्ट जैसे ही ये समय पूरा हुआ, इतना ताप पहले से एडजस्ट रखते हैं, उसको इस ताप पर दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो देख लीजिएगा, LT-LT। LT-LT, LT-LT, LT-LT में क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर यहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम देख लीजिएगा, इसमें जो क्या है, दूध को लगभग ये कह सकते हो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड 62.78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितने समय के लिए गर्म करते हैं, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए दूध को गर्म करते हैं और इसके बाद जस्ट उसी ताप पर दूध को क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। किस ताप पर, 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट विधि है वो है, देखिएगा, UHT। UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये मेथड जो है, इसमें जो तापमान होता है वो लगभग 148 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं। और इसमें जो है इतना तापमान रखते हैं और इसका जो टाइमिंग है बहुत ही कम समय है, ये मान के चलिए चंद सेकेंडों का काम है। तो इसको जो है टाइमिंग है वो 1.5 से लेकर 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक, मतलब 1.5 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक क्या करते हैं, दूध को इस ताप पर रखते हैं। फिर उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, दूध को 4.5 से या 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने जो तीनों विधियां पढ़ी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे तो दूध में जो भी तत्व पाए जाते हैं या उससे संबंधित कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं उस पर चर्चा होगी। बहुत ही धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।